हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं एंजियोस्पर्म पार्ट 3 से, जहां हम समझेंगे कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अब आप बोलोगे मैम हर बार हम हर एक का इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं तो इसका भी वैसा ही कुछ इंपॉर्टेंस होगा, लेकिन नो 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 नो, बहुत सारी चीजें हैं जो एंजियोस्पर्म को लेकर के इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम डेली लाइफ में कई जगह यूज कर रहे हैं और आगे भी यूज करने वाले हैं। तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए ना कि जो हमने एंजियोस्पर्म पढ़ा है वो कहां इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे आज हम समझेंगे इस सेशन में। सो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए वी आर गोइंग टू डील विद द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स इन टुडेज सेशन। ओके, सो सेशन को मैं स्टार्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूं, और वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहां नीट के लिए कोर्स जो है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद, कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद आपको उसके बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई फीस पे नहीं करनी है। आप बहुत आराम से अपनी नीट की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ऐसा वैसा नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज हमारे कंटेंट से बिल्कुल भी नहीं है। यू आर गोइंग टू गेट द क्वालिटी कंटेंट एज वेल एज फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स। तो आइए सेशन को स्टार्ट करें। और जब इतनी सारी बात हमने कर ली है तो जानते हैं कि क्या हमारा नीट का जो कोर्स मॉड्यूल है वो क्या है, उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखो ये तो बहुत जरूरी बात होती है, राइट। तो देखिए, फर्स्ट थिंग दैट वी डू इन आवर नीट कोर्स मॉड्यूल में जो हम सबसे पहली चीज करते हैं वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। हर एक टॉपिक के लिए व्हेन आई से हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक उठा करके उसको बिल्कुल तार तार पानी पानी करके समझ जाते हैं, यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन हर टॉपिक के लिए आपको मिलता है, फॉलोड बाय द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। अब ये पीडीएफ आपको कहां मिलता है? डिस्क्रिप्शन में वीडियो के एक लिंक होती है, उस पर क्लिक करिए और पीडीएफ को अपने डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद क्वेश्चंस को करिए सॉल्व। अब देखो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो कुछ हमसे बहुत अच्छे से बन जाएंगे और कुछ बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, या किसी में हमें डाउट रहेगा, तो फिर मैम वो कैसे क्लियर होगा? सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा इसके बाद आने वाले डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वीडियो में। तो सॉल्यूशन वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि लेक्चर्स पूरे देख रहे हैं लेकिन डीपीपी को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, आप सिर्फ अपने हिस्से का, अपनी तैयारी का 40% काम ही कर रहे हैं। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप क्वेश्चन लगाओगे, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि जो आपने याद किया है वो आपको किस तरीके से आपके दिमाग में बैठा है। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ट्विस्टेड फॉर्म में पूछा जाता है, और जब ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एक लगेगा कि यार मैं उस चीज को कितना एनालाइज कर पा रहा हूं, कितना मैं उसको सही जवाब दे पा रहा हूं या दे पा रही हूं। तो वो अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ गया है तो आप तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और करना ही चाहिए, उसी से प्रैक्टिस बनेगी। वहां जाकर के हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जाम में, है ना। तो डीपीपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग दिस टू दो स्टूडेंट्स जो इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं या शायद टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप मेहनत करो, टाइम निकालो और डीपीपी को जरूर सॉल्व करो, और सोल्यूशन वीडियो भी जरूर देखो, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। फॉलोड बाय चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर चैप्टर के लिए ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर। इसके बाद वी गो विद द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, ईयर्स, देयर कंट्रीब्यूशन आफ्टर ईच चैप्टर। हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो भी काम किया है, जिस ईयर में किया है, क्या डिस्क्रिप्शन दिया है, क्या उन्होंने डिस्क्राइब किया है, सारी चीजें आपको अलग से एक सेशन में मिलती हैं। फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस, जो अभी तक क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, है ना, उस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस में। फॉलोड बाय डाउट सॉल्विंग सेशन। अब ये जो डाउट सॉल्विंग सेशन है, यहाँ पर आप मुझे अपने डाउट्स भेजते हो, डेफिनेटली आप भेज रहे हो, मैं आपको उसका सॉल्विंग सेशन भी देती हूँ। तो वहाँ पर आप मुझे अपनी सारी चीज़ें भेज सकते हो, अपने नोट्स, अपनी प्रिपरेशन से जुड़ी हुई हर एक चीज़। अगर आप मुझसे किसी चीज़ पर कुछ पूछना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम योर बायोलॉजी, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और आपको ये सब कहाँ भेजना है? डाउट सॉल्विंग सेशन जो है उसके लिए भेजना है, वो फॉर्म फिल करके, जैसा आप हमेशा करते हो। एंड देन वी गो विद द वीकली टेस्ट पेपर एंड द गाइडेंस सेशन। अब ये जो गाइडेंस सेशन होता है ना, ये स्टार है। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि देखो, पढ़ना तो है ही,
सारी जगह हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन वो जो एक एंथुसियाज्म है ना, वो जो एक लगन है, वो आपको गाइडेंस सेशन से ही मिलती है। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं अपने खुद के नीट के एग्जाम के बारे में, नीट के आसपास की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन सब के बारे में, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो किसी ईयर के पेपर का एनालिसिस हो, चाहे वो कोई आपका मिथ हो जो आप सोच कर बैठे हो नीट के लिए, आप उसे बस्ट कर सकते हो। किसी बुक के लिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी सारी चीज़ें आपको गाइडेंस सेशन में मिल जाती हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो गाइडेंस सेशन में पेपर पैटर्न से लेकर के वेटेज कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस हो रहा है तो भैया मैनेज तो करना पड़ेगा, नहीं मैनेज करोगे तो आपकी पढ़ाई, आपकी प्रिपरेशन हैम्पर हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिर्फ वॉच दी गाइडेंस सेशन, आपको सारा जील मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो भी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन होते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो भी आपको मिल जाते हैं। फॉलोड बाय चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, एक वन शॉट रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल, जिसके हिसाब से हम अपनी नीट की प्रिपरेशन करते हैं। एंड माइंड इट, नो चार्ज फॉर दिस प्रिपरेशन, कोई चार्ज नहीं है इस प्रिपरेशन का। तो आइए, ये सारी बातें हम समझ गए, अब हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और टॉपिक है हमारा एंजियोस्पर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो लेट मी टेल यू, जब मैं बोलती हूँ ना, अब देखो इसको पढ़ने मत लग जाना अभी, है ना, अभी से मत पढ़ने लग जाना, अभी पहले थोड़ा मेरा सुन लो। क्या है कि जब हम बोलते हैं ना कि एंजियोस्पर्म के बारे में हमें बात करनी है, एंजियोस्पर्म्स के बारे में हमें बात करनी है, तो हम ये समझ पाते हैं कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं, चलो मान लिया हम जानते हैं वो क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप इसे याद करो, मैं चाहती हूं कि आप इसे समझो, सेशन में ही समझ में आ जाएगा, और कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा ना इसका, इसीलिए हम इसका सेशन अलग से ले रहे हैं। जितने एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, वो हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं नहीं, बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस हैं उसको याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोला मैंने, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो हैं वो भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके डेली लाइफ में से आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। आप ध्यान से सुनना है ना, जितनी भी गर्ल्स हैं वो सारी चीज, वो उनके लिए मैं पहले एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर बॉयज के लिए दूंगी। जितनी भी गर्ल्स हैं अग्री करती हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि मम्मी कहती हैं तुम पूरे टाइम अपने बालों में ये स्ट्रेटनर और ये दुनिया भर के शैम्पू और कंडीशनर लगाती रहती हो, कभी एलोवेरा तोड़ कर लाओ और वो लगाओ, फिर देखो। हमारे टाइम में तो ऐसे होता था, हम नेचुरल चीज़ों से बाल धोते थे। नहीं बोलती है मम्मी ऐसा, ठीक है मैम बोलती है। इसके बाद भाई, अब मैं ये नहीं कह रही कि एलोवेरा ही वो कैटेगरी है, अभी मैं आ रही हूँ उस चीज़ पे, है ना, जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, मैं थोड़ा रोज़ वाटर लगा लेती हूँ। रोज़ वाटर, again something which has come up from the rose, which is a flower coming from a flowering plant, ठीक है। इसके बाद बहुत बार ऐसा होता है, गुलाब की पत्तियां पीस करके लिप्स पे लगा लेते हैं ना, रेड हो जाएंगे। again the use of a flowering plant। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स जो होते हैं वो फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट से बनते हैं, again the use of a एंजियोस्पर्म, है ना, फ्लावरिंग प्लांट का यूज है, ठीक है। इसके अलावा खाने की बहुत सारी चीजें हैं। खाने पे तो भाई जब हम आते हैं ना तो नंबर ही छोड़ दो, एन नंबर ऑफ चीजें हैं। शुगर अच्छा लग रहा है, शुगर केन अच्छा लग रहा है, बहुत सारे ऑयल मिल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब लड़कों के लिए, अब आप बोलोगे मैम गर्ल्स का तो बता दिया, हमारा बॉयज का भी बताओ। बताती हूँ, देखो, एक लड़का जो होता है वो मेरे हिसाब से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद देर से रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे थोड़ा टाइम लगता है कंपेयर टू अ गर्ल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, लेकिन एक बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है ना तो वो पूरी दुनिया को दिखा देता है वो क्या चीज़ है। क्योंकि आप घर में देखो, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स कुछ नहीं कर रही, बट मेल्स, द मेन पर्सन ऑफ द फैमिली, द हेड ऑफ द फैमिली हैज़ टू डील विद सो मैनी थिंग्स, है ना। और हर जगह वो किस चीज़ से डील कर रहा है, पेन और पेपर से। अगेन अ पेपर कमिंग आउट ऑफ समथिंग फ्रॉम द एंजियोस्पर्म। अब ऐसा नहीं है कि बाकी सबसे नहीं निकलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ से ये मिलने वाली है फॉर द बॉयज़, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप फर्नीचर लेते हो तो अलग अलग टाइप का, सागौन की लकड़ी का फर्नीचर लगा है हमारी दादी के घर में, ऐसी बातें होती हैं। हमारे टाइम में तो भाई ऐसे बड़े बड़े वो होते थे, लेकिन वो सागौन की लकड़ी के होते थे, उसकी बात ही अलग थी। अगेन व्हाट इज इट, अ वुड कमिंग आउट ऑफ एंजियोस्पर्म, दैट इज द फ्लावरिंग प्लांट,
ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑयल्स हैं, बहुत सारे पेपर्स हैं, बहुत सारे फाइबर्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारे फाइबर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो यूज़ हो रहे हैं वो भी एंजियोस्पर्म से निकल कर आ रहे हैं। अगर आप कुल मिलाकर सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एंजियोस्पर्म है इसकी कैटेगरी के प्लांट का हमने हर हिस्सा ले रखा है। हम इसका सीड भी यूज़ कर लेते हैं, इसकी वुड भी यूज़ कर लेते हैं, इसका हम फ्लावर भी यूज़ कर लेते हैं, इसके बाद हम इसका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो तक यूज़ कर लेते हैं। मतलब शुरू से आखिर तक एंजियोस्पर्म का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, और बहुत सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो है ही है, लेकिन डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ भी है। ठीक है। अगर मैं इन्हें थोड़ा इन्यूमरेट करना चालू करूं, अगर मैं थोड़ा लिखूं कि भाई हमारे पास क्या क्या है, तो मैंने आपसे बोला कि आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फूड मिल जाएगा, फूड आइटम्स मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। इसके बाद आपको फ्लावर एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा कॉस्मेटिक्स के लिए, फ्लावर्स एक्सट्रैक्ट्स, ठीक। और ऑयल मिल जाएगा, जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं हम सिर्फ उसी से निकाल लेंगे, उसी से बस हमें याद रखना है। ऑयल मिल रहे हैं बहुत सारे, और वो भी एडिबल ऑयल, खाने वाले हैं, एडिबल ऑयल जो हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें बहुत सारे फाइबर्स भी मिलते हैं, फाइबर्स, और ये जो फाइबर्स हैं इनका इंडस्ट्रियल यूज बहुत है, इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है। और कहाँ यूज हो रहे हैं भाई, फर्नीचर के लिए जो वुड हो रहा है, वुड आप यूज करते हो, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड, ठीक। टिम्बर के फॉर्म में, मतलब हम कह सकते हैं हमारे पास टिम्बर ऑब्टेन हो जा रहा है इससे। टिम्बर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ वुड दैट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फ्यू अदर थिंग्स। तो जैसे ऑफिस में कोई फर्नीचर है, घर में कोई फर्नीचर है, दरवाजे खिड़कियां हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं, सब यहीं से निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। और क्या निकलेगा, फाइबर्स मैंने बता दिए, एडिबल। और मेडिसिन्स, मेडिसिन्स हम कैसे भूल सकते हैं भाई, हम बायोलॉजी हैं। मेडिसिन्स, बहुत सारी मेडिसिन्स, बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी हैं जो हमें एंजियोस्पर्म से मिलती हैं और जिसको यूज करके हम क्योर कर लेते हैं कई सारी चीजें, ठीक है। तो मेडिसिनल पर्पस बहुत ज्यादा है। अच्छा, दूसरा, बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं, बहुत से प्लांट की चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम खाने में यूं ही डाल करके खा लेते हैं और यूज़ करते हैं। मतलब आप सोचो, अच्छा, डेकोरेशन, एस्थेटिक पर्पस से भी तो हम यूज़ कर रहे हैं फ्लावर्स को, ये हम कैसे भूल गए, एस्थेटिक पर्पस, एस्थेटिक पर्पस। जहां कहीं एक लड़के को एक लड़की को इंप्रेस करना होता है, फूल लेकर चला जाता है, अगेन अ फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म। शादी में जाते हो, गिफ्ट समझ में नहीं आ रहा, गुलदस्ता लेके चले जाते हो, अगेन अ यूज ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, है ना। तो एंजियोस्पर्म्स जो हैं, इसका हमें जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसका जो यूज़ है हमारी डेली लाइफ में, उसे हमें कहीं जाकर पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है, अंडरस्टैंडिंग हमारी पूरी है, हमें मालूम है ये सब चीज़ें हमारी डेली लाइफ में हो रही हैं, तो हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा भाई, एग्जाम में कोई ये नहीं पूछेगा कि आप गुलदस्ता एस्थेटिक लेकर गए थे, नहीं। अब ये पूछेगा मेडिसिन कौन से ने दे दी, टिम्बर किसने दे दिया, वुड किसने दे दिया, ओक ने दे दिया, सीसम ने दे दिया, या फिर फाइबर्स निकले तो कहाँ से निकले, एडिबल ऑयल कहाँ से निकला, फ्लावर एक्सट्रैक्ट भी चलो नहीं इतना ज़्यादा पूछेगा, लेकिन फूड आइटम पूछ सकता है, सीरियल्स मिल रही हैं, है ना, जो सीरियल्स हम खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं। अगर आप एडिबल आइटम्स में बात करोगे तो मैंने आपको क्या बताया, सीरियल्स मिल रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, कैश्यू नट्स हैं, सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलने वाली हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट से मिलने वाली हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक रफ आइडिया दिमाग में बैठ गया ना कि एंजियोस्पर्म भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ लेके चलूंगी कि जहां पर आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, तो एग्जाम्पल याद करने का तरीका हमारा वही रहेगा, अलग अलग हम एक एक करके एग्जाम्पल लिखेंगे, कलर उसको कर लेंगे, 2 4 6 तो हमें याद आज सेशन में ही हो जाएंगे, और 1-2 बार हम जब वापस से रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पर याद हो जाएंगे, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, ये बहुत सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ओके। इसके बाद स्टार्ट करते हैं पहले फूड से, है ना, खाने पे सबसे पहले आ जाते हैं हम। तो फूड की अगर हम बात करें, फूड की अगर हम बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो मेजर सोर्स ऑफ फूड होते हैं, सबसे ज्यादा फूड निकल कर आता है फ्लावरिंग प्लांट्स से। सो इट इज द मेजर थिंग फॉर द फूड,
सबसे ज्यादा फूड हमें यहीं से मिल रहा है। तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा सीरियल्स, ठीक है। सीरियल्स में क्या क्या निकालेगा, वीट निकाल दिया। तो वीट किससे निकला भाई, लिखो एग्जाम्पल। पहले नंबर पे हमें वीट मिला, वीट हमें मिला ट्रिटिकम। ध्यान से सुनना, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, देखकर लिखोगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, याद हो जाएगा। क्या लिखा है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम है जो हमें क्या दे रहा है, वीट दे रहा है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, राइस। राइस, राइस को हम क्या बोलते हैं, ओरेजा सटाइवा, ठीक है। सो राइस मिल रही है, राइस कहां से मिलेगी, ओरेजा सटाइवा, ठीक है। राइस हमें मिलेगी ओरेजा सटाइवा। और क्योंकि मैं ये साइंटिफिक नेम लिख रही हूं तो अकॉर्डिंग टू द नॉमेनक्लेचर रूल्स, ट्रिटिकम को मैं अंडरलाइन करूंगी, एस्टिवम को अंडरलाइन करूंगी, ओरेजा को करूंगी और सटाइवा को करूंगी, ठीक है। आप भी ऐसे ही लिखोगे। इसके बाद हमें मेज मिलता है ना। मेज जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है, जी मेज से। सो वी गेट मेज फ्रॉम दी जी मेज। अब मेज और जी मेज की स्पेलिंग में है डिफरेंस, तो स्पेलिंग का डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। आगे चलो तो हमें बार्ली मिल गया, ओट मिल गया। ओट तो भाई बहुत फैशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। बार्ली हमें किससे मिलता है, वी गेट बार्ली फ्रॉम हॉर्डियम वल्गैरे एंड ओट हमें मिलता है एविना सटाइवा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये जो सिंपल सिंपल चीजें हैं, इनका जो आप बोटानिकल नेम बता रहे हो या आप साइंटिफिक नेम जो बता रहे हो, क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछा जाता कि भाई नाम बता दो क्या है राइस का, या नाम बता दो वीट का क्या है, मेज का क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा। पर किसी क्वेश्चन में अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई बात पूछ ली कि एंजियोस्पर्म्स आर यूज्ड मेजरली फॉर द फूड, तो क्या ऑब्टेन होता है एंजियोस्पर्म से, व्हाट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एंजियोस्पर्म मोस्टली। तो नीचे 4 ऑप्शन दे दिया। अब उसमें ऑप्शन था हमारा बोटानिक मतलब साइंटिफिक नेम को लेकर। अब साइंटिफिक नेम पहचानो, इसीलिए पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट नहीं पर हाँ यूज हो जाएगा। तो मेज हो गया। मेज के बाद हमारे पास है बार्ले। मेज के बाद लिखो बार्ले। तो बार्ले क्या है, बार्ले इज हॉर्डियम वल्गैरे। हॉर्डियम वल्गैरे, हॉर्डियम वल्गैरे, ठीक, ठीक है मैडम। ओट की हम बात करें तो अविना सटाइवा कहते हैं। ओट को क्या कहते हैं, ओट इज कॉल्ड एज अविना सटाइवा, अविना सटाइवा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बहुत मेजर सोर्स ऑफ फूड है जो हर घर में पाया जाएगा, जो हमें कहां से मिलेगा, जो हमें मिलेगा हमारे एंजियोस्पर्म से। सो दिस इज 1, दिस इज 2, this is 3, this is 4 and this is 5. So we have 5 things right now. आगे बढ़ते हैं। फ्रूट्स मिलते हैं हमें बहुत सारे, जो बढ़िया बढ़िया से फ्रूट्स खा रहे हो, एनर्जी मिल रही है। अच्छा, फ्रूट्स का इंपॉर्टेंस उनको समझ में नहीं आता, जिनको मम्मी पीछे लेकर घूमती रहती हैं, खा लो खा लो खा लो, पापा बोल रहे हैं अरे ये फ्रूट खा लो, उनको नहीं समझ में आता। लेकिन एक बीमार पड़े हुए इंसान से पूछो उसे फ्रूट कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रूट्स जो है वो भी हमें मिलते हैं। तो फ्रूट्स कौन कौन से मिलते हैं, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, गुआवा, पियर्स, मेलन्स, सारे के सारे। नट्स पे चलोगे तो नट्स में कैश्यू नट मिल जाएगा, वॉलनट मिल जाएगा, आमंड मिल जाएगा। तो इसको मैम हम कैसे याद रखेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे हम, एक लिस्ट बना लो। फ्रूट्स मिल रहे हैं, कौन कौन से फ्रूट्स मिल गए इसको आपसे, एप्पल मिल गया आपको, मैंगो मिल गया, ग्रेप्स मिल गए, बनाना मिल गया, ठीक है, बनाना मिल गया, गुआवा मिल गया, मेलन मिल गया, ठीक। इसके बाद कैश्यू नट्स मिल गए, कैश्यू नट्स, ठीक है, वॉलनट मिल गया, वॉलनट मिल गया, और आपको मिल गए आमंड। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही मिलेगा, बहुत सारा लिस्ट लंबी है, पर ये कुछ चीजें हैं जो डेली लाइफ में यूज हो रही हैं और इससे
आपको इतना कॉमनली तो पता ही होना चाहिए, है ना। तो ये हो गए हमारे जो हमें फूड मिलता है, ये हो गए हमारे जो फ्रूट्स मिलते हैं। नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। ये हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। एडिबल ऑयल, मैंने आपसे कहा था एडिबल ऑयल का मतलब जो ऑयल हम खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो एडिबल ऑयल में फ्लावरिंग प्लांट्स में मेन सोर्स, देखो खाने के लिए भी मेजर सोर्स था, एडिबल ऑयल का भी मेन सोर्स है। ऑफ एडिबल ऑयल इज यूज्ड फॉर कुकिंग, है ना, खाना बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। सो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल, ठीक। इसके बाद मस्टर्ड का तेल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट, और हाँ मैं मतलब किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, सबसे ज्यादा हेल्दी होता है कौन सा वाला? सनफ्लावर वाला, ठीक है, हार्ट के लिए इट्स वेरी गुड। तो अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें, एडिबल ऑयल की अगर हम बात करें तो हमें बहुत सारे एडिबल ऑयल मिल रहे हैं। क्या क्या मिलेगा मैडम? ग्राउंड नट से मिल गया, ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट को हम क्या बोलते हैं? अरैकिस हाइपोगिया। ग्राउंड नट इज अरैकिस हाइपोगिया, अरैकिस हाइपोगिया, ठीक। इसके बाद आगे चलो, मस्टर्ड से हमें ऑयल मिल रहा है, मस्टर्ड ऑयल यूज्ड फॉर कुकिंग अगेन। कहां से मिलता है मस्टर्ड को? कहते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। बहुत ज्यादा कॉमन है ये, है ना, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस मिल जाता है। आगे चलो, इसके अलावा सनफ्लावर, सनफ्लावर को क्या कहते हैं? हेलियांथस एनस। सनफ्लावर इज कॉल्ड एज हेलियांथस, हेलियांथस एनस, हेलियांथस एनस बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, कोकोनट से, तो कोकोनट को हम क्या कहते हैं? कोकोस न्यूसीफेरा। तो कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल कहां से मिल रहा है? कोकोनट ऑयल मिल रहा है कोकोस न्यूसीफेरा, कोकोस न्यूसीफेरा से, कोकोस न्यूसीफेरा। एक दिन में डेफिनेटली ये सारे के सारे साइंटिफिक नेम नहीं याद होने, मुझे भी नहीं हो गए थे, है ना, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर कुछ चीजें होती हैं, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो, इसमें पीछे नहीं छूट सकते। कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो देख करके हम डीमोटिवेट हो जाएं, यार ये वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं था, इतनी प्रिपरेशन करके आए हैं पर हमें यही नहीं पता था कि मस्टर्ड को ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं, शर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये एडिबल ऑयल है जो हमें कहां से मिलने वाले हैं? अगेन ये हमें मिलने वाले हैं एंजियोस्पर्म से। ज्यादातर ऑयल और ज्यादातर फूड आइटम्स एंजियोस्पर्म देता है। मेजर फूड आइटम्स एंड मेन कुकिंग ऑयल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंजियोस्पर्म्स। नोट इट डाउन, नोट कर लिया इतना? ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज स्पाइसेस मिलती हैं, बढ़िया बढ़िया स्पाइसेस। तो स्पाइसेस जो हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जैसे अब स्पाइसेस हमें कहां कहां से मिलेंगी? कोरिएंडर मिल गया, तो कोरिएंड्रम सटाइवम वन, धनिया जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद चिलीज मिल गई, है ना, चिली मिर्ची जो हमें मिल जाती है। कैप्सिकम फ्रूटेसेंस, अब पिज्जा ऑर्डर करते हो तो कैप्सिकम वाला करते हो ना, खाते हो कैप्सिकम, तो वहां पर अगर नाम मालूम है कि वो कैप्सिकम है तो बता नहीं सकते। कैप्सिकम फ्रूटेसेंस जो है वो कौन होती है? चिली होती है। सिनेमन, सिनेमन कौन होती है? दालचीनी जिसको बोलते हैं। कॉमन नेम क्या है? वर्नैक्युलर नेम इसका क्या है? यहाँ पर भी वर्नैक्युलर नेम है धनिया, यहाँ पर कॉमन नेम यानी वर्नैक्युलर नेम है दालचीनी। दालचीनी का साइंटिफिक नेम क्या है? सिनेमोमम ज़ाइलैनिकम, ठीक। अब मम्मी से जाके बोलना कि मुझे दालचीनी नहीं, खांसी में भी यूज करते हैं दालचीनी, जब खांसी ज्यादा हो जाती है तो ऐसे पुराने लोग करते थे इसको और वो फायदा भी करती थी। तो सिनेमोमम ज़ाइलैनिकम, ठीक। इसके बाद क्लोव्स यानी कि लौंग जो हम खाते हैं वो क्या कहलाती है? सेसाइगम एरोमेटिका, लौंग जिसे कहते हैं, वर्नैक्युलर नेम है लौंग, ठीक। इसके बाद कैरावे, कैरम, कार्वी जिसे हम क्या बोलते हैं? जीरा। खाने में ये सब डेली यूज कर रहे हो आप, लेकिन आपको यही नहीं पता कि कौन सा क्या कहलाता है। इसके बाद फेनल, अगर आप फेनल पे चले जाओ यानी कि सौंफ, सौंफ को हम क्या कहते हैं? फेनल। उसका साइंटिफिक नेम फोइनिक्यूलम वल्गैरे।
वो जब खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो नहीं उसमें नैपकिन में रख के छुपा के ले आते हो, वो क्या होती है, वो सौंफ क्या होती है, इट इज दी फोएनिक्यूलम वल्गैरे। आगे बढ़ो, ब्लैक पेपर, अगर काली मिर्च की बात करें, बहुत सारे लोग मेडिसिनल पर्पज से यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों में काली मिर्च को यूज किया जाता है, स्पेशली जब आप बाहर का खाना खाते हो तो वहां तो होता ही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पिपर नाइग्रम, काली मिर्च इज दी वर्नाक्युलर नेम। तो ये स्पाइसेस जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन क्या सभी जगह यूज होने वाली है, लेकिन इंपॉर्टेंट इंडियन स्पाइसेस हैं, वो हमें कहां से मिलती हैं, अगेन एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट से मिलती हैं। कहां से मिलती है, एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम एक टेबल बनाकर लिखेंगे, फटाफट एक टेबल बनाओ। ऑलराइट, तो अब हम बनाएंगे टेबल, है ना। टेबल कैसे बनाना है, क्या क्या लिखना है, देखो ध्यान से देखना। तीन कॉलम बनाएंगे। पहला कि चीज कौन सी है, जैसे कोरिएंडर है, चिली है, सिनेमन है, क्लोव है ना, नॉर्मल एक वो वाला नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे साइंटिफिक नेम और उसका वर्नाक्युलर नेम भी, ठीक है। तो एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, एक कॉलम साइंटिफिक नेम वाला, और एक है, अरे एक है इसके कॉमन नेम का। एक है इसके कॉमन नेम का, ठीक है। ऐसा एक कॉलम बना लो। पहले नंबर पे, पहले नंबर पर हम ले लेते हैं कौन, सारी की सारी, जैसे पहले नंबर पे कोरिएंडर ले लेते हैं, ठीक है। कोरिएंडर, कोरिएंडर, जिसको दिक्कत है, कोरिएंडर होता है धनिया, कोरिएंडर होता है धनिया, ठीक है। अब इसका साइंटिफिक नेम कोरिएंड्रम सटाइवम, क्या होता है, कोरिएंड्रम सटाइवम, कोरिएंड्रम सटाइवम, ठीक। दोनों को अलग से अंडरलाइन करना है क्योंकि हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाम इसका, कोरिएंडर सटाइवम यानी कि धनिया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा वाला, चिलीज। तो जितनी भी चिलीज होती हैं, ठीक, दूसरा वाला है चिलीज। चिली को हम क्या बोलते हैं कॉमनली, कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, ठीक है। चिली को हम क्या कहते हैं, कैप्सिकम फ्रूटिनेंस, कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, अलग से दोनों को अंडरलाइन कर लो, ठीक। चिलीज मिर्ची, ठीक है। आई होप इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आराम से ये बन गया हमारा, हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिनेमन। सिनेमन होती है दालचीनी, तो नेक्स्ट है सिनेमन। सिनेमन इज दालचीनी, 1 मिनट, यहां पर दालचीनी। साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका, साइंटिफिक नेम दालचीनी का होता है सिनेमोमम, सिनेमोमम ज़ाइलैनिकम, सिनेमोमम, सिनेमोमम अंडरलाइन अलग से, ज़ाइलैनिकम, ज़ाइलैनिकम, ऑल राइट, ओके मैडम। ऐसा कर लेते हैं, ये हो गई, तीन चीजें याद हो गई, है ना, हो जाएंगी, नहीं हुई है कोई दिक्कत नहीं है, सब धीरे धीरे याद हो जाएगा, घबराओ मत, बस परेशान मत हो किसी बात से, एवरीथिंग हैपेंस, एवरीथिंग विल टेक टाइम, बट हो जाएगा। क्लोव्स यानी कि लौंग, तो फोर्थ वी हैव क्लोव्स,
यानी कि लॉन्ग। ठीक, क्लोव को हम क्या बोलते हैं? साइजाइगम, साइजाइगम एरोमेटिका। क्लोव्स को हम कहते हैं साइजाइगम एरोमेटिका। साइजाइगम एरोमेटिका, अंडरलाइन कर लो अलग से। ठीक, तो ये हमारी हो गई क्लोव्स कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोव्स के बाद कैरावे। कैरावे मतलब होता है जीरा, सो कैरावे। ठीक है, कैरावे होता है जीरा। ठीक, कैरावे जो जीरा है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरम कार्वी। इजी नेम है इसका, कैरम कार्वी। कैरम कार्वी। ठीक है, हो गया। चलो ये भी आगे बढ़ो। और क्या है? और है हमारे पास फेनल। फेनल मतलब होती है सौंफ। फेनल, फेनल मतलब होती है सौंफ। ठीक, सौंफ को हम क्या बोलते हैं? सौंफ को हम बोलते हैं, यानी कि फेनल को हम बोलते हैं फोइनिक्यूलम वल्गैरे। फोइनिक्यूलम वल्गैरे, अंडरलाइन कर लो। ठीक, इस तरीके से चार्ट बनाकर हमें याद करना है क्या चीज? एंजियोस्पर्म के यूजेस। लास्ट में हमारे पास बचा है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मेरे पास जगह नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करती हूं। ठीक है, I'll try to make it over here. एक और बचा है, उसको भी हम लिख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक, here we have black pepper. ब्लैक पेपर, जैसे हम क्या कहते हैं? काली मिर्च। काली मिर्च का कॉमन नेम क्या, सॉरी साइंटिफिक नेम क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज पिपर नाइग्रम। पिपर नाइग्रम, अलग से अंडरलाइन, क्योंकि ये हमारा रूल होता है। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, fifth, sixth and seven names that you have learned. Seven things about the angiosperm. Angiosperm यहां पर ऐसे लिख लेना, angiosperms से मिलने वाली कौन है ये? एंजियोस्पर्म स्पाइसेस। है ना, मेरा हाथ टेढ़ा चल रहा है, आप कॉपी में अपने ऐसे ही लिखना। ठीक है, और ऐसा एक चार्ट बना लेना तो सारी चीजें हमें याद हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी स्पाइसेस हैं, इस इमेज को देखो, भूख लगने लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट हमारी जो स्पाइसेस हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? एंजियोस्पर्म से मिलती हैं। ऑल राइट, आई विल गिव यू अ टाइम, ये बना लीजिए आप टेबल। डन, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब भाई जिनके बिना बहुत जरूरी है आज के टाइम में बेवरेजेस। तो बेवरेजेस की अगर हम बात करें तो हमें टी मिलती है एंजियोस्पर्म से, फिर हमें कोकोआ मिलता है, इसके अलावा कॉफी मिलती है। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन बेवरेजेस हैं। आप हर ऑफिस में जाओगे चाय चल रही होगी, हर ऑफिस में जाओगे, मतलब जैसे थोड़ा नॉर्मली आप जाओगे तो चाय और कॉफी तो हर ऑफिस में मिल जाती है। और अगर आप रेस्टोरेंट चले जाओ तो कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं होगा जहां पर आपको कोकोआ के बिना कोई चीज ना मिलती हो, कोकोआ वाली चीज मिलेगी ही मिलेगी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 बेवरेजेस दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, क्या क्या है हमारे बेवरेजेस? वी हैव 3 बेवरेजेस इन ऑल, विच आर 3 बेवरेजेस हैं हमारे पास। 1,
अच्छा मैं ऐसा करके याद क्यों करा रही हूँ मैम, ये तो हमें याद रह जाएगा कॉफी ऑफी यूज हो रही है, पर वहां एग्जाम में जाके नहीं याद रहता है, ठीक है। जब टाइम हो जाएगा ना इसको पढ़े हुए तो बस यही चार्ट याद रह जाएगा, ठीक है। तो हमें मिलती है टी, टी का क्या नाम होता है, कैमेलिया सेनेसिस, ठीक है, कैमेलिया सेनेसिस, थियासेनेसिस भी बोलते हैं, कैमेलिया सेनेसिस, ठीक, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ टी। इसके बाद आता है कॉफी, कोफिया अरेबिका, कॉफी का है, कॉफी का है कॉफिया, कॉफिया अरेबिका, ये हो गया इसका कॉमन नेम। इसके बाद हमारे पास है कोकोआ, कोकोआ को कहते हैं थियोब्रोमा कोकोआ, सो वी हैव कोकोआ, थियोब्रोमा कोकोआ, ये इसका कॉमन नेम। सो वी हैव थ्री मेजर, आई शुड से थ्री मेजर थिंग्स दैट वी नो अबाउट दी क्या बेवरेजेस जो हर जगह यूज हो रहे हैं। वन इज द टी, अदर वन इज द कॉफी एंड देन वी हैव कोकोआ, है ना, हर जगह ये यूज होने ही वाला है। इसको लिख लीजिए बेवरेजेस में, beverages, important beverages that are obtained from the angiosperms. Note it down. Done? Okay. Next we have medicines. बहुत सारी medicines, यानी medicines जो हैं our Indian system of medicine, यानी जो हमारा basic हमारे इंडिया का जो medicine है, medical system है, जो कि आयुर्वेदा कहलाता था। आयुर्वेदा was completely from the plants, and what kind of plant? फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो आयुर्वेदा जो हमारा एंशियंट टाइम ऑफ ट्रीटमेंट जो चला करता था, जो मेडिसिन प्रैक्टिस होती थी, इट यूटिलाइजेस मेनी फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर क्योर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स, ये मैंने आपको बताया भी था। Even today, large number of advanced medicine are prepared from these plant. कुछ medicines, कुछ important plant जो हमें medicine दे देते हैं, वो होता है Aconitum nepalus, Aconite and Tropea belladonna, यानी कि बेलेडोना जिसे हम कहते हैं। सिंकोना स्पीशीज जो होती है, क्वाइनिन जो जहां से मिलता है, विथेनिया सोमनीफेरम अश्वगंधा का जो होता है वो भी हमें कहां से मिलता है, एंजियोस्पर्म से। तो ये मेडिसिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लिखो एकोनिटम नेपिलस, ये तो है इसका साइंटिफिक नेम। कॉमनली हम इसे क्या कहते हैं, एकोनिटे, कॉमनली इट इज एकोनिटे, ठीक, एकोनिटे। इसके बाद हमारे पास कौन सा है, एट्रोपा बेलेडोना, जो बेलेडोना जहां से मिलता है, एट्रोपा बेलेडोना, वी हैव एट्रोपा बेलेडोना। एट्रोपा बेलेडोना जो है, ये हमें, एट्रोपा बेलेडोना को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, बेलेडोना ही कहते हैं, बेलेडोना ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा वाला, बेलेडोना हो गया। सिंकोना स्पीशीज, जिससे हमें क्विनीन मिलती है, सिंकोना स्पीशीज, सिंकोना, जिससे हमें क्या मिल जाती है, क्विनीन। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या है, विथेनिया सोमनीफेरम अश्वगंधा, विथेनिया सोमनीफेरम, सोमनीफेरम, ठीक। इससे हमें क्या मिलता है, तो इससे हमें मिलता है अश्वगंधा। ठीक, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स, ये हैं हमारी मेडिसिन्स जो हमें कहां से मिलती हैं, अगेन फ्लावरिंग प्लांट्स। फूड हो गया, ऑयल हो गया, स्पाइसेस हो गई, मेडिसिन हो गई, बेवरेजेस हो गए। 5 थिंग्स आर डन, नोट कर लीजिए इसको, कर लिया, ऑल राइट। नेक्स्ट वी हैव
टिम्बर यानी कि वुड। तो बहुत सारे एंजियोस्पर्म ट्रीज ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली, जिसमें से डाइकोटिलेडोनस, हमने एंजियोस्पर्म पढ़ा था तो मोनोकोटिलेडोनस और डाइकोटिलेडोनस, जिसे हम मोनोकॉट और डाइकॉट बोलते थे, वो पढ़ा था। इसमें से जो डाइकॉट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हार्डवुड देते हैं विच इज यूज्ड एज टिम्बर, जिसे हम टिम्बर की तरह यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टिम्बर प्रोड्यूसिंग प्लांट कौन सा है? टीक। टीक जिसे हम क्या बोलते हैं? टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना, जिसे हम कहते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक। एक तो ये वुड मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा हमें मिल जाएगा साल। दूसरा हमें मिल जाएगा साल। तो साल जो है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साल इज शोरिया रोबस्टा। शोरिया रोबस्टा। शोरिया रोबस्टा, ठीक है। इसके बाद हमें मिलता है ओक। तो ओक का क्या है? क्वेरकस एल्बा। ओक, 1 मिनट, हाँ, ओक का है ओक का है ओक इज क्वेरकस अल्बा। क्वेरकस अल्बा, है ना। स्पेलिंग जरूर चेक करते जाना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरा मतलब ही बदल जाएगा। सीसो है हमारे पास, या फिर जिसे हम शीशम कहते हैं, दैट इज डेल्बेर्गिया सीसो। शीशम, शीशम इज डेल्बेर्गिया सीसो। डेल्बेर्गिया सीसो, ठीक। आगे बढ़ो, सैंडलवुड, ठीक है। सैंडलवुड वो जो सोप वगैरह के एडवर्टाइजमेंट में भी बताता है, सैंटेलम एल्बम। सैंडलवुड इज सैंडलवुड इज सैंटेलम एल्बम। Santalum album. So these are the most important kind of timber. Most important kind of timber which is obtained from angiosperms. Timber from angiosperms. ठीक, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वी हैव फाइबर्स। बहुत सारे इंडस्ट्रियली यूज्ड फाइबर्स हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो डिफरेंट क्वालिटीज हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट फाइबर्स को लेकर। एग्जाम्पल के लिए अगर हम टेक्सटाइल फाइबर की बात करें तो वो हमें कॉटन जो मिल रहा है, गॉसिपियम बैराबेंडिस, ठीक है। गॉसिपियम बैराबेंडेंस, ये जो है ये क्या है? कॉटन। इसको हम गॉसिपियम हर्बेशियम भी बोलते हैं, अलग अलग टाइप की होती है। रफ फाइबर पर अगर आप जाओगे, सो फ्लैक्स जो होता है लीनम यूसिटेस्टिमम, ठीक। हेम्प जो है वो मिलता है कैनबिस सटाइवा से, ठीक। सन हेम्प मिलता है कॉर्टोलेरिया जुन्सिया से। सो दीज आर सर्टेन फाइबर्स। इसके बाद ये जो फाइबर्स हैं ये क्या बनाने के लिए काम आ रहे हैं? रोप्स बनाने के लिए और गनी बैग्स बनाने के लिए। गनी बैग्स और रोप्स जिससे बनती है। जूट के पास आप जाओगे तो जूट जो है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉर्कोरस स्पीशीज एंड हस्क ऑफ अनराइप कोकोनट जो है वो कहां से मिलता है? कोकॉस न्यूसीफेरा से, विच इज कॉयर, वो रस्सी की तरह वो जो यूज होती है। So these are the important fibers which are obtained from the angiospermic plant, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या याद रखना है? पहला कॉटन, कॉटन सारे नहीं याद रखने, इसमें कुछ चीजें याद रखनी है वो मैं बता दे रही हूं। कॉटन, गॉसिपियम बैराबेंडेंस, गॉसिपियम बैराबेंडेंस, Gossypium barbadense, and then we have hemp। याद रख लो, एक हेम्प इंपॉर्टेंट है।
हेम्प को हम क्या कहते हैं? हेम्प को हम कहते हैं कैनबिस सटाइवा। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या है? सन हेम्प हो गया। गनी बैग्स बनाने के लिए जूट का लिख लो, जूट है कॉर्कोरस, जूट है, और उसके बाद अनराइप कोकोनट। पहले लिख लो अनराइप कोकोनट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज कोकॉस न्यूसीफेरा। कोकॉस न्यूसीफेरा, ये हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिम्बर हैं जो आपको कहां से मिल रहे हैं? एंजियोस्पर्म से। नोटेड डाउन कर लिया? डन, गुड। क्या क्या बनाने के काम आ रहे हैं वो भी आप अलग से लिख के रख लो। सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, गनी बैग्स, क्वायर। आपके स्कूल में जो ग्रुप होता है वो वाला क्वायर नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट वी हैव अदर यूजेस। जैसे मैंने आपसे कहा था पेपर, है ना, तो अदर यूजेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे हमें पेपर मिल जाएगा, इससे मिलता है टोबैको। तो आप बोलोगे मैडम टोबैको तो अच्छा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इकोनॉमिक पर्पस तो सॉल्व कर रहा है ना, फंड तो आएगा उससे। तो रबर हो गया, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रबर जो होती है वो मिल जाती है, रबर। ठीक, सो सी अदर्स में देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, बहुत बड़ी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो हमें एंजियोस्पर्म से मिलते हैं। जैसे कि हो गया पेपर, रबर, वॉलेटाइल ऑयल्स, टोबैको, वी गेट फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सब कुछ हमें फ्लावरिंग प्लांट से मिल रहा है। इसके अलावा हमें शुगर मिल रही है जो कि हमारे खाने में आज इंडियन फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। ठीक है, शुगर हो गया, शुगर बीट हो गई, वो भी हमें यहीं से मिलेगा। सो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन से हमें मिल गया सैकैरम ऑफिशियनरम कहते हैं। शुगर बीट मिल गया, इसको हम बीटा वल्गैरिस कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन गार्डन सच एज ऑर्नामेंट, तो ऑर्नामेंटल्स की तरह भी इसे यूज कर रहे हैं, और अदर वेराइटी में जो हमें इनसे डेली यूज में काम आ जाए। अब यहाँ पर हमें क्या याद करना है? देखो शुगर केन का नाम हमें मिल गया है, शुगर केन हमें याद रखना है, शुगर केन। ठीक है, शुगर केन का क्या नाम होता है? सैकैरम ऑफिसिनेरम, सैकैरम ऑफिसिनेरम, सैकैरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, इसके बाद शुगर बीट क्या होता है? बीटा वल्गैरिस। Sugar beet is Beta vulgaris। ठीक, ये सारी चीजें हमें कहां से मिलने वाली हैं? एंजियोस्पर्म से। अब आज के इस सेशन में देखो, समझा तो मैंने आपको सारा दिया, याद रखने के लिए आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अरे इसमें टिम्बर मिलेगा, इसमें शुगर मिलेगी, इसमें पेपर मिलेगा, इसमें फूड मिलेगा और एडिबल ऑयल मिलेगा। डेली लाइफ की सारी चीजें इससे मिल जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज मैंने आपको ये एक सिनारियो बता दिया कि इसमें क्या क्या है, और मैंने इंपॉर्टेंट नाम जो है वो सारे छांट के आपको सामने दे दिए हैं। आपके वो लिस्ट मैंने आपको थमा दी है जो हमें आगे याद रखनी है। एक दिन में नहीं होगा, शायद एक हफ्ते में भी ना हो, टाइम लगेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। आज से ये लिस्ट हमारे सामने, हमारी वॉल पर जहां पर भी हम पढ़ाई करते हैं वहां चिपका देनी है, रूफ पे चिपका दो, जहां आप ज्यादा बैठते हो, जहां पर आपको लगता है आपकी नजर बार बार जाती है वहां चिपका देना। लेकिन अब नजर जाने से किसी के फेस पे चिपकाने का कोई सेंस नहीं है ना, जहां पढ़ने वाले वहां चिपका देना सेंसिबली। तो ये हो गया हमारा अदर यूजेस, डन, ओके। तो एक बार ये हो गया, एक बार हम अपनी लिस्ट मैं आपको फिर से बता देती हूँ। दिस इज द फर्स्ट लिस्ट, है ना, जिसने नहीं लिखा है उसके लिए। दिस इज द सेकेंड थिंग, ये मैंने जनरल जो आपको व्यू दिया था। तीसरा ये वाली लिस्ट एडिबल ऑयल की। देन वी हैव स्पाइसेस की लिस्ट। देन वी हैव, इसे ऐसे ही बनाना तो ज्यादा याद रहेगा। इसके बाद बेवरेजेस, बेवरेजेस के बाद मेडिसिन जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है टिम्बर, टिम्बर के बाद हमारे पास फाइबर्स, फाइबर्स के बाद हमारे पास अदर्स। अब
इंपॉर्टेंट ये है कि आप डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जो यहाँ लिखी हैं, जैसे कोकोनट हो गया, सौंफ हो गई, दालचीनी हो गई, ये जो चीज़ें हैं इनके ऐसे डेली में नाम यूज़ करना चालू कर दो, ठीक है, तो आपको ये ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। इकोनॉमिक सेशन, यहाँ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने एंजियोस्पर्म की इस सेशन में कंप्लीट कर ली है, इसे हमने डील कर लिया है, क्या क्या नाम, क्या क्या लिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सब हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो सेशंस हैं, इन्हें रिवाइज करते रहना है। रिवाइज हम कहाँ पर करेंगे? ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, www.magnetbrains.com टाइप करो, इस तरीके का ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, वहाँ पर जाकर अब नीट जो है आपका टॉप कोर्स उसे सिलेक्ट करो। बायोलॉजी नीट पर जाकर वॉच नाउ क्लिक करो। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करोगे डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा जहां पर वॉच ऑल वीडियोस का ऑप्शन होगा और यहां पर सीक्वेंस में आपको सारे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जो भी लेक्चर देखना चाहते हो इसमें से अपना प्ले करके जो भी टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो उसे कर सकते हो। जैसे आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उस पर जाकर क्लिक करोगे तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा और आप आसानी से सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। और यूट्यूब पर ये कहाँ अवेलेबल है? मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर, जहाँ एवरीथिंग इज अवेलेबल, यानी कि जो आपका नीट का कोर्स है वो अवेलेबल है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री। आपको बस छोटी सी चीज़ करनी है कि आपको लाइक ज़रूर कर देना है वीडियो को, मेरे लिए है ना, सब चीज़ें समझ में आ गई हैं, लिस्ट बना ली है, नोट्स बना लिए हैं, तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, तो सारे नोटिफिकेशन, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, तो आप कभी भी बैकलॉग क्रिएट नहीं करोगे, सब कुछ आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। और इसे शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ, और युग जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने वर्चुअल ग्रुप में इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।